हाय फ्रेंड्स, मैं छोटेलाल कुमार आप सबको आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग आज इस वीडियो में फिजिक्स का जो 200 VVI लघु उत्तरीय प्रश्न का सीरीज चल रहा है उसका तीसरा वीडियो देखेंगे, यानी कि भाग 3 है। इससे पहले 2 वीडियो बनाकर डाल दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, हम जाकर वहां से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें का। इससे पहले 2 वीडियो बनाकर डाल दिया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि एन टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। यानी अर्धचालक जो होता है 2 प्रकार के होता है। एक होता है पी टाइप अर्धचालक और एक होता है एन टाइप अर्धचालक। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। तो जब नैज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती हैं तो एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। यानी कि जो पी टाइप अर्धचालक होता है उसमें त्रिसंयोजी मिलाया जाता है, इसमें पंच संयोजी अर्धचालक मिलाया जाता है। यानी अर्धचालक किस लिए मिलाया जाता है, ताकि कोई भी जो अर्धचालक होता है वह चालक बन सके, यानी कि उसमें और चालकता के गुण आ सके। तो पी टाइप एन टाइप अर्धचालक हैं जब नैज अर्धचालक में पंच संयोजी अर्धचालक मिलाए जाते हैं तो एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक वाहक होल होता है। यानी कि इसमें जो चालकता होता है वह होल के कारण होता है और उसमें होता है पी टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें चालकता होता है। यह क्वेश्चन देखिए कितना बार नीचे पूछा गया है। 85, 90, 3, 5, 8, 15, 13, 20 में पूछा गया है। बहुत VVI क्वेश्चन है। जितना हम करा रहे हैं लगभग 200 जो सीरीज जो बहुत बार पूछा गया है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो बहुत संभावना है कि एक भी प्रश्न फिजिक्स का ना छूटे। बहुत से लड़कों ने कमेंट किया था कि सर केमिस्ट्री का भी सीरीज चलाइए। तो जस्ट यह जो फिजिक्स का सीरीज चला रहे हैं इसका 100 वीडियो पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम केमिस्ट्री का भी सीरीज स्टार्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। जैसे कि बताए भी थे कि अर्धचालक 2 प्रकार के होता है, एक एन टाइप अर्धचालक और एक पी टाइप अर्धचालक। तो पी टाइप अर्धचालक क्या है, तब जब नए अर्धचालक में त्रिसंयोजी, उसमें पंच संयोजी और इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाए जाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन इसमें अंतर से भी पूछ लेता है। जैसे पूछ देगा कि एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक में क्या है, तो इस तरह 2 बीच से लाइन खींचकर इस तरह पी टाइप अर्धचालक के बारे में लिख देंगे और इधर एन टाइप अर्धचालक के बारे में लिख देंगे। जो अभी इसमें डिफिनीशन लिखा गया है उसी को दोनों साइड में लिख देंगे, तो यही इसका अंतर हो जाता है। पी टाइप अर्धचालक में बहुत संख्यक वाहक होल तथा अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें जो होता है धारा का प्रवाह होता है। यहाँ भी क्वेश्चन देखिए 85, 90, 3, 7, 13, 15, 20 में पूछा गया है। बहुत संभावना है कि 22 में पूछ दे। देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड से आप क्या समझते हैं। पीएन संधि डायोड से आप क्या समझते हैं। जब कोई पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है तो वैसे ही व्यवस्था को पीएन जंक्शन कहते हैं। यानी जब कोई पी टाइप अर्धचालक है उसको एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में दोनों को सटाकर रख दिया जाता है तो वैसे ही व्यवस्था को क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ भी बहुत बार पूछा गया है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है। यानी एलईडी बॉल जो होता है उस वही है प्रकाश उत्सर्जक। इसका हिंदी में हो गया, इंग्लिश में दिया है एलईडी शॉर्ट फॉर्म में। तो प्रकाश उत्सर्जक, जैसे कि एलईडी बॉल से हमेशा क्या होता है, प्रकाश ही उत्सर्जित होता है, जिससे अंधेरा कमरा भी क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है, उससे प्रकाश ही उत्सर्जित होता है। तो वही कह रहा है कि एलईडी से आप क्या समझते हैं। तो एक विशेष प्रकार के डोपिंग वैसा पीएन जंक्शन डायोड जिसमें अग्र अभिनति करने पर लगातार विकिरण को उत्सर्जित करता है, यानी कि लगातार उसे प्रकाश निकलता है, उसे एलईडी कहते हैं।
इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि कूलाम के नियम के सीमाएं को लिखें। यानी कूलाम का जो नियम है उसकी सीमाएं क्या हैं। सीमाएं के मतलब वह कितना तक किसी मतलब जो इसका मेजरमेंट है वो कर सकता है, यानी माप सकता है। तो यह एक प्रयोग का नियम है, यह केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। 3 नंबर दिया है 10⁻⁻15 से कम दूरी के लिए यह लागू होता है, यानी कि बहुत कम दूरी के लिए यह लागू होता है। छत्तीस नंबर क्वेश्चन है एनालॉग अनुरूप संकेत से आप क्या समझते हैं। तो समय के साथ परिवर्तित होने वाले विद्युत तरंगे को एनालॉग कहते हैं। यानी जो भी विद्युत तरंग होता है वो समय के साथ अगर वाइब्रेट कर रहा है, बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है तो उसी को क्या कहते हैं, एनालॉग कहते हैं। यह भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबको आप लोग अपने नोटबुक में अपने हिसाब से नंबर डाल डाल कर इसको आप नोट करते जाइएगा और याद करते जाइएगा। देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल यानी अंकित संकेत से आप क्या समझते हैं। तो डाटा तथा सूचक को किसी अंकित संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसमें केवल द्विधारी संख्या, द्विधारी पद्धति एक होता है जिसमें केवल 0 और 1 को काउंट किया जाता है। यानी बहुत बड़ा बड़ा डाटा को केवल 0 और 1 के द्वारा ही प्रदर्शित कर दिया जाता है, उसे द्विधारी पद्धति कहते हैं। यह कंप्यूटर में जो भी गणना किया जाता है द्विधारी पद्धति के द्वारा ही किया जाता है। तो डाटा तथा सूचक को किसी अंकित संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसमें केवल द्विधारी यानी कि 0 तथा 1 होता है, उसी को कहते हैं डिजिटल अंकित संकेत कहते हैं। इसमें जहाँ 0 जो होता है, जहाँ 0 वोल्टेज को तथा 1 जो है कुछ वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन दिया है कि तरंगग्रह को परिभाषित करें। तो किसी माध्यम में समान कला में कंपन कर रहे सभी कणों के बिंदुपथ को तरंगग्रह कहा जाता है। यानी किसी भी माध्यम में समान कला के जो भी कंपन होता है उसी को बिंदु तरंगग्रह कहा जाता है। यहाँ भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार देख सकते हैं आप, नीचे पूछा गया है। देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा के मान को समय के साथ परिवर्तित किया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जो होता है EMF उत्पन्न होता है। इसी का इंग्लिश में शॉर्ट नेम है EMF। तो विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को ही अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर जो बल लगता है उस बल को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। यानी किसी विद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, उसका एक एकांक धन आवेश, मान लीजिए Q+ आवेश है, उस पर जो बल लग रहा है उसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, तो आज बहुत कम ही क्वेश्चन टाइप कर पाए हैं, थोड़ा समय का अभाव है। जो हमारा 200 का सीरीज चल रहा है इसका लगभग 2 वीडियो में कराए हैं 20-20, और इस वीडियो में 10-50 क्वेश्चन अभी तक हो गया है। आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक दे दिए हैं, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। यह मेरा चैनल है, अगर आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन चला जाए। स्मार्ट स्टडी 2.0। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।